नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर संभाग से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, परिजनों ने कल्पना हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। 17 और 18 दिसंबर को होगा भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन। पानी समस्या, नारी शक्ति सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। पिछोला झील में युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। एसपी से की मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। कॉमर्स कॉलेज के छात्र प्रशासनिक भवन के बाहर बैठे धरने पर मांगे पूरी नहीं होने पर कुलपति के खिलाफ किया प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लसाड़िया निवासी एक महिला की सरदारपुरा स्थित निजी हॉस्पिटल पर इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल लसाड़िया गांव की निवासी पद्मिनी मीणा के परिजन उसका पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए उसे शहर के एमबी हॉस्पिटल लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा था। महिला के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर हर्ष चूड़ ने महिला को इलाज के लिए सरदारपुरा स्थित अपने निजी हॉस्पिटल कल्पना नर्सिंग होम में रेफर किया। इलाज के दौरान परिजन हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। परिजनों का कहना है कि महिला को सुबह खाना खिलाया, उस समय महिला का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके बाद हॉस्पिटल से परिजनों के पास फोन आया कि मरीज की मौत हो चुकी है। परिजनों ने जब हॉस्पिटल प्रशासन से मृत्यु का कारण पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं बताया और परिजनों से इलाज के बकाया पैसे की मांग कर डेड बॉडी ले जाने के लिए कहा गया। ऐसे में परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतने से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने गोपालपुरा थाना पहुंच कल्पना नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मैं परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम केसर मीणा है, मैं लसड़िया से बिलोंग करता हूँ और जो अभी डेथ हुई है वो मेरे रिलेशन में है, जो नानिया साहू जी। तो हुआ ये है कि शाम को जब मैं आया था, खाना खिला के गया हूँ, 4 जनों का टिफ़िन लेके आया था और रात को देखा था तो यानी कि मतलब तबीयत वगैरह सब ठीक थी और इन्होंने कहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा छुट्टी तो नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन रहने दो। और सुबह अगर वापस मैंने मॉर्निंग में कॉल किया था तो भी रेडी थी और 11 बजे वापस कॉल आया कि डेथ हो गई उनकी। आप क्या मांग करते हैं? क्या कहना मांग तो मेरी ये कहना है कि हम अगर डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो हमारी ये मांग है, जो हमने पेमेंट उनको पूरा दे दिया है और कानूनी कार्रवाई करनी है कि पैसे लेने के बावजूद मृत्यु कैसे हुई। मेरा कहना ये है कि पेमेंट ले लिया और पेमेंट नहीं दिया था तब तक तो जिंदे थे, पेमेंट होने के बाद में डेथ हो गई है, ये मेरा कहना है। और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी हम डेड बॉडी ले जाएंगे तो भी बाकी का पैसा भी वो मांगेंगे कि हम पैसा दो। अब हमारा जो चीज़ ही नहीं रही, हमारा काम के जो हमने पैसे दिए वो काम ही नहीं हुआ और पैसे भी ले लिए और बाकी का जो पेमेंट है अभी वो करें कि पेमेंट चुकाओ और ले जाओ डेड बॉडी। मेरा नाम कंकू है। क्या घटनाक्रम हुआ बताओ। और मैं मेरी मम्मी को लेके गई थी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ से एक लड़का आया, वो के वहाँ भर्ती कर दो, उसको पैसे भी कम लगेगा और फिर है कि वहाँ भी ठीक हो जाएगा जल्दी। यूँ करके लाया तो फिर भर्ती करवा दिया मुझे। कहाँ भर्ती करवाया? कल्पना हॉस्पिटल में सर। कल्पना हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से भर्ती हो गई, ठीक हो गई। आज 10-15 दिन हो गया है, ठीक हो गई। और कल मैंने बोला था कि मैं घर पे लेके जाऊँ, पैसे भी दे दिया सारा। फिर को के कल ने परसों ले जाना। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी दे दो, पैसे दे दिया आपको। फिर मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ रहने दिया हमने। तो अब क्या हुआ? अभी थाने में आए हो आप लोग, क्या हुआ? ऐसा क्या घटना हुआ जो थाने में आना तो फिर ऐसे हुआ कि फिर कैसे मर गई वो यूँ। चाय पानी पिलाया, नाश्ता पानी। हाँ, सुबह दूध पिलाया, चाय पिलाई, मुँह धुलाया। उदयपुर में आगामी 17-18 दिसंबर को भारतीय जैन संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें जल संसाधन विकास, देश में पानी की जटिल समस्या, नारी शक्ति सहित सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न सत्रों पर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,
ग्रामीण विकास मंत्री कपिल पाटिल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित देश भर के 100 से भी अधिक उद्योगपति, शिक्षाविद और ब्यूरोक्रेट्स शिरकत करेंगे। भारतीय जैन संगठन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार फतावत ने बताया कि यह अधिवेशन बीजेएस के संस्थापक शांतिलाल मुत्था के निर्देशन में उदयपुर के ओकेजन गार्डन में होगा, जिसमें देश भर से 4000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। संगठन के प्रदेश महामंत्री अभिषेक संचेती ने बताया कि उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष दिनेश कोठारी, महामंत्री रेन प्रकाश जैन, महावीर युवा मंच संस्थान के अध्यक्ष विनोद फांदोत, महिला विंग की विजयलक्ष्मी आदि की टीम व्यवस्था के लिए गठित की गई है। आयोजन के मुख्य संयोजक महेंद्र तलेसरा ने बताया कि अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए 15 समितियों का गठन किया गया है। श्याम नागोरी, प्रवीण नवलखा को अर्थ संग्रह, भूपेंद्र गजावत, तरुण मेहता को आवास समिति, जैन प्रकाश जैन और कमलेश परमार को यातायात आदि व्यवस्था सौंपी है। केंद्र सरकार के 13 राज्यों में 100 जिलों के जल संरक्षण पर होने वाले एमओयू के आधार पर 17 दिसंबर को शाम 4:30 बजे रैली निकाली जाएगी, जिसमें जल संरक्षण पर 100 तरह की झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। ओकेजन गार्डन से डीपीएस स्कूल मैदान तक यह रैली चलेगी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। सामाजिक संस्था भारतीय जैन संगठन का इंटरनेशनल अधिवेशन आगामी 17 और 18 दिसंबर को जिलों की नगरी उदयपुर में होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 3500 से अधिक डेलीगेट्स उपस्थित रहेंगे। और होने वाले इस अधिवेशन में विशेष रूप से 2 दिनों में भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से 100 जिलों को वाटर सफिशिएंट करने का एमओयू भी उस दिन आयोजित होगा। इसके साथ साथ वैल्यू एडेड एजुकेशन के लिए भी भारत सरकार के साथ एक ऐसा एमओयू होने वाला है कि देश भर में जो बीजेएस की वैल्यू एडेड एजुकेशन का पाठ्यक्रम है वो लागू हो। होने वाले इस अधिवेशन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री कपिल पाटिल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित राजनेता 2 दिवसीय अधिवेशन के विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। इसी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी इस अधिवेशन में ऑनलाइन जुड़ेंगे और वाशिंगटन से अख्तर बादशाह जो चीफ कैटलिस्ट है वो भी ऑनलाइन अधिवेशन में इसमें जुड़ने जा रहे हैं। इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि किसी भी स्वयंसेवी संस्था द्वारा उदयपुर में पर्टिकुलर समाज में इतनी अधिक संख्या से होने वाला यह अधिवेशन एक पहला अधिवेशन है। और इस अधिवेशन में शाम को 4:30 बजे 17 तारीख को एक विशाल वाटर मार्च जो ओकेजन गार्डन से डीपीएस स्कूल मैदान में होने वाला है वो भी उसका समापन होगा। और उस वाटर मार्च का नेतृत्व आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, देवेंद्र जी फडणवीस, सीपी जोशी और गुलाब चंद जी साहब कटारिया करेंगे। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जैन संगठन जो सामाजिक मुद्दों के ज्वलंत मुद्दों पर अपना कार्य कर रहा है, चाहे वो स्मार्ट गर्ल हो, चाहे हैप्पी फैमिली हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे बच्चों की कैरियर काउंसलिंग का हो, आदि कार्यक्रमों के माध्यम से देश के कोने कोने में बीजेएस के कार्यकर्ता जी जान से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत। विश्व जल आयोग, स्वीडन और राजस्थान विद्यापीठ के साझे में भारत में पहली बार हो रही जल सम्मेलन का गुरुवार को प्रतापनगर स्थित आईडी सभागार में शुभारंभ हुआ। ऑस्ट्रिया की राजदूत मोहम्मद शेनजीच, मैक्सेसे पुरस्कार विजेता और सूखा एवं बाढ़ के विश्व जल आयोग स्वीडन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह, कुंवर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत रॉय जर्नी, कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेव, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मटेरियल स्वीडन के निदेशक डॉक्टर आशुतोष तिवारी, रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दादिश ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिव सी सारंगदेव ने बताया कि सूखा और बाढ़ विकेंद्रीकृत जल संरक्षण के माध्यम से शमन, अनुकूलन और अनुबंध विषयक इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया में आ रही बाढ़ और सूखे के कारणों को जानकर इसका समाधान खोजना, कार्य योजना पर चर्चा करना है।
आयोजन सचिव डॉक्टर युवराज सिंह राठौर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने के लिए अतिथियों के आने का क्रम शुरू हो चुका है। डॉक्टर मौलाना शाहीन कासमी, डॉक्टर मौलाना अजाजुर रहमान समेत डॉक्टर मनोहर मानव, डॉक्टर नीतू कोठारी, डॉक्टर सत्यम कुमार आदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम विशेषज्ञ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं। आयोग के कमिश्नर और कुलपति प्रोफेसर सारंग देवत ने बताया कि 3 दिवसीय विश्व जल सम्मेलन में 6 महाद्वीपों से प्रतिनिधि आएंगे, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा, मिस्र, पुर्तगाल, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल सहित भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, लद्दाख, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान के विभिन्न राज्यों से 120 से अधिक प्रतिभागी एक ग्रह, एक विश्व और एक पानी, हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं कि आदर्श को साकार करने के उद्देश्य से हिस्सा लेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में विशेष रूप से ऐसे देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जो विगत 2 वर्षों में बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुए हैं। ये दुनिया का पहला वर्ल्ड वाटर कॉन्क्लेव है उदयपुर में, और उदयपुर की राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित हो रहा है। हम बहुत आनंदित हैं कि इस विद्यापीठ ने वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्राउट एंड फ्लड के साथ मिलकर ये वाटर कॉन्क्लेव आयोजित किया है। इस कॉन्क्लेव को यहाँ आयोजित करने का लक्ष्य ये है कि दुनिया में सहारा डेजर्ट और बहुत सारे डेजर्ट हैं, बट राजस्थान का अरावली भी और मरुस्थल भी डेजर्ट है। तो ये जो प्यूपिल्स ड्राउट एंड फ्लड कमीशन बना है, उसके पहले कॉन्क्लेव की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं और आज इसकी शुरुआत में कुछ कमिश्नर्स को भी घोषित करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी उस कमीशन की तरह से चुने गए हैं। पूरी दुनिया से ये कमीशन सब महाद्वीपों से जितने भी दुनिया में एग्रो इकोलॉजिकल मैक्रो क्लाइमेटिक जोन है, हर जोन से एक कमिश्नर चुना गया है। और ये जो कमिश्नर्स हैं, ये आगे ड्राउट और फ्लड के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको डायग्नोज करना, एक तरह से बाढ़ सुखाड़ मुक्ति की युक्ति खोजना, ये तो शिक्षा संस्थानों का काम होता है। तो इस यूनिवर्सिटी ने ये काम आगे आके अपने हाथ में लिया है। आज ये कॉन्क्लेव हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में से हमें लग रहा है कि हम एक दुनिया को ड्राउट एंड फ्लड फ्री दुनिया बनाने के लिए कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए एक संस्थान पूरी दुनिया का बनाएंगे और ये संस्थान इस कमीशन के साथ मिलकर काम करेगा। और उसकी शुरुआत जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए गौरव की बात है क्योंकि मैं तो इसी मिट्टी का बना हूँ। जैसा आप सबको विदित है कि जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हमारे साथ में वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्राउट्स एंड फ्लड जो स्वीडन, उसमें उनके साथ में हमने एक वर्ल्ड वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है और एक बहुत बड़ा करीब 30 से ज़्यादा देशों से लोग आए हैं। उसके साथ ही भारतीय खानपुर से सभी साइंटिस्ट आए हैं। इस कॉन्क्लेव का मेन मकसद ये है कि आप देखें किस तरह से आज जो सूखा और जो बाढ़ की स्थिति सब करीब विश्व में सभी देशों में है। तो एक बहुत बड़ा एक चिंतन और मंथन होना ज़रूरी है कि हम किस तरह से पानी को बचाएं, किस तरह ज़्यादा पानी को हम ये जो सब सिचुएशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, तो इन सभी पहलुओं पे इस पर होगा। लेकिन खास बात यह है कि आप देखें कि आज शहर में जिस तरह से शहरीकरण होता जा रहा है, शहरों का पानी बाढ़ के माध्यम से और पानी बह के
बाहर जा रहा है और शहरों को पीने का पानी के लिए गाँव से बाहर से पानी लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक कॉन्ट्राडिक्टिव चीज़ें सामने आ रही है। जैसे बहुत सी चीज़ें आप देखिए, भारत में अगर बात करते हैं तो विश्व का करीब हमारे पास केवल 4% पानी है, जबकि विश्व का आबादी का हमारे पास 17% यहाँ आबादी निवास करती है। एक बहुत ही रेशियो जो आंकड़े देखते हैं तो इतने चिंतनीय है कि इस पे समय रहते हमें कुछ चर्चा करके एक अच्छा सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ें कोई ओवरनाइट चेंजेस नहीं हो गई, लेकिन हमारे जो भावी पीढ़ी है, युवा है, उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म लाना ज़रूरी है कि हमारे जो पंचतत्व हैं जिनके आधार पर शरीर बना है और जिस पंचतत्व हम जिससे पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि और ये सब चीज़ें लेते हैं, और इन सभी का पानी का हम किस तरह से कितना दोहन करना चाहिए और हम सभी को देखना चाहिए कि हम भावी पीढ़ी के लिए हम कितना बचा कर रखेंगे, ये बहुत बड़ी है। तो इन सब तमाम बातों पे होगा और 3 दिन का एक बहुत अच्छा एक आउटपुट सामने आएगा और हम उसको पब्लिश करेंगे। पिछुला झील में खुदे युवक का शव गुरुवार को मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल उदयपुर की पिछुला झील में 3 दिन पहले डूबे युवक का शव सिविल डिफेंस की टीम ने गुरुवार सुबह निकाला। युवक के कूदने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आज एसपी को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान आदिवासी संघ के जिला अध्यक्ष धनराज हरी ने बताया कि नाई थाना क्षेत्र के अलसीगढ़ निवासी मृतक राजेश मीणा पिछले 1 साल से इसी क्षेत्र में जीवाना होटल में काम करता था और कमरा किराए पर लेकर रहता था। हरी ने बताया कि सोमवार को जब मृतक का भाई रमेश मीणा उसे लेने गया तो होटल संचालक ने राजेश को उसके साथ नहीं भेजा। रात तक राजेश राजी खुशी था और उसके परिजनों से बात भी हुई थी। इसके बाद मंगलवार सुबह परिजनों को सूचना मिली कि राजेश ने पिछुला में कूदकर जान दे दी है, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे। हरी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने राजेश की हत्या की आशंका जताई है। इसके लिए आज परिजन ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। धनराज हरी, राजस्थान आदिवासी संघ जिला अध्यक्ष उदयपुर। हमारे गांव का ही अलसीगढ़ गांव है, नाई थाने में आता है और ये लड़का 1 साल से काम कर रहा है जिसका नाम है राजेश उर्फ राजू, जो एक होटल है जेवाना गनगौर घाट के पास में, तो काम कर रहा था लड़का वहाँ और उसके भाई लेने के लिए आए हैं 5 तारीख दिन में। तो उस टाइम में इस होटल मालिक ने उसके भाई के साथ में उसको नहीं भेजा है। बाद में वो घर पे चला जाता है। उसके बाद में सुबह रात को भी उसने बात की है 10 बजे। उस टाइम में वो स्वस्थ था, बिल्कुल ठीक था। सुबह फ़ोन आता है कि आपका भाई तालाब में गिर के मर गया है, मतलब तालाब में कूद गया। तो इस सूचना को सुनकर के सारे गांव वाले और उसका पूरा परिवार यहाँ आए, जिससे पहले मकान मालिक, वो होटल मालिक और वहाँ जो काम करने वाले लड़के वो दौड़ करके थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। तो उनका हमारा एक वहाँ थोड़ा सा हमको कंफ्यूज है कि भाई जब हम लोगों को पता ही नहीं, डेड बॉडी मिली नहीं है, उससे पहले आप थाने में रिपोर्ट किस हिसाब से लिखने का है। तो हम लोगों को पूरी शंका है, जब रिपोर्ट दी वो भी इन लोगों के आधार पर, होटल मालिक के जो नौकर है उनके माध्यम से रिपोर्ट इन्होंने लिख करके दे दी। तो फिर बाद में जा करके हम लोगों ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को देखते हुए हम लोगों को लगा कि इसमें वास्तविकता जो थी पूरे दिन 5 तारीख सुबह, 6 तारीख, आज 8 तारीख हो गई है। तो आज पता लगा कि डेड बॉडी 2 दिन ढूंढने के बाद में डेड बॉडी नहीं मिली और आज सुबह ही उनको डेड बॉडी मिल गई। तो डेड बॉडी मिलता ही वापस इन्होंने सूचना की कि भाई डेड बॉडी मिली है। हम लोगों को पूरी शंका है कि इन लोगों ने न जाने उसने कहीं घर जाने के लिए पैसे मांगे होंगे या उस होटल में जो काम करने वाले लड़के हैं उनसे भी कहीं न कहीं इनका झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ है। तो उस डर के मारे लड़का भागा है वहाँ। तो हमने जो अभी एक ज्ञापन बना करके एसपी साहब के नाम से जो दिया, उसमें हमने उल्लेख दिया है कि ये सारे के सारे CCTV जो कैमरे हैं उनका फुटेज लिया जाए और अगर हमारे लड़के के साथ में ऐसा हुआ है तो हम सभी ग्रामवासी और परिवार वाले चाहते हैं कि आज अगर उस परिवार में उनका जो इकलौता बेटा है, वो बेटा अगर उनसे हाथ से निकल कर चला गया, उनका कमाऊ बेटा कोई है ही नहीं, तो इन लोगों ने जो घिनौनी हरकतें की है उसके लिए हम प्रशासन से और एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है,
एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12
अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को कॉमर्स कॉलेज के छात्र सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। मांगे पूरी नहीं होने से नाराज छात्रों ने कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल गुरुवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर कॉमर्स कॉलेज के महासचिव हर्षद देसाई के नेतृत्व में छात्र धरने पर बैठ गए। भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों और कॉलेज की अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की। कॉमर्स कॉलेज के महासचिव हर्षद देसाई के नेतृत्व में छात्र जब कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे तो कुलपति नहीं मिले। ऐसे में छात्रों ने इस पर आक्रोश जताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के कॉमर्स और साइंस कॉलेज के बीच महाराणा भोपाल सिंह की प्रतिमा लगी है और उसके आसपास अक्सर असामाजिक तत्वों द्वारा शराब और धूम्रपान का सेवन किया जाता है। और तो और शराब की खाली बोतलें भी वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा के अभाव में असामाजिक तत्वों ने इस परिसर को मौज मस्ती का अड्डा बना लिया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों में भी काफी अव्यवस्था है, जिन पर भी ध्यान देने वाला कोई नहीं। छात्र नेताओं ने कहा कि अंडरग्राउंड में भी कई तरह की अव्यवस्था है, जिन्हें काफी समय से सुधारने की मांग की जाती रही है। आश्वासन देने के अलावा अब तक कुलपति ने उनकी मांगे पूरी नहीं की है। कुलपति के नहीं मिलने से छात्र अब आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही छात्र नेताओं ने बताया कि मांगे पूरी नहीं की गई तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम कॉमर्स कॉलेज की छात्र शक्ति यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमको वीसी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉमर्स कॉलेज में साइंस और कॉमर्स के बीच में जो प्रतिमा है महाराणा भोपाल सिंह जी की, उस प्रतिमा के जस्ट पीछे वहाँ पर मदिरा पदार्थ पड़े हुए थे। क्या ये कॉलेज को शोभा देता है? और ये कॉलेज जिनकी देन है महाराणा भोपाल सिंह जी, उनका ये बहुत बड़ा अपमान है। वहाँ पर कॉलेज में 4 बजे बाद 5 बजे बाद जब भी कॉलेज बंद होता है वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई भी आते हैं, कोई भी बाहर के चर्सी वर्सी वो आके वहाँ पर मदिरा सेवन करते हैं। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा हमारे ये कि हॉस्टल का निर्माण नहीं हुआ है। बहुत टाइम से हॉस्टल का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर, और जो पुराना हॉस्टल है वो हॉस्टल अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी पिछले 5-6 वर्षों से लगातार छात्र संघर्ष कर रहे लाइब्रेरी बन जाए। अभी तक लाइब्रेरी काम धीरे धीरे चल रहा है। बहुत टाइम बाद इन्होंने काम स्टार्ट किया है। दूसरा, हमारे कॉमर्स कॉलेज में कोई कैंटीन ही नहीं है। अगर यहाँ पर कॉमर्स के बच्चे जब साइंस कॉलेज वाली कैंटीन में जाते हैं, वो कैंटीन बहुत ज़्यादा छोटी है। वहाँ पर बच्चे फिर वहाँ पर जो बराबर डस्टबिन वगैरह कुछ भी नहीं है, बच्चे खा पी के उस कैंटीन में फेंक देते हैं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी करते हैं और कॉलेज को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। और दूसरी बात, वह वाणिज्य महाविद्यालय का जो लोगो है वहाँ पर वो मतलब जो अक्षरों में लिखा हुआ है वो बोर्ड भी टूटा हुआ है। पहले भी दिए थे ज्ञापन? हाँ, पहले भी दिए थे बहुत ज़्यादा। वीसी साहब आपकी बात नहीं मानते तो क्या करोगे? आज वीसी साहब हमारी बात नहीं मानते तो हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सब जितने छात्र यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर हम भूख हड़ताल करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो अपने हॉस्टल का ही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 हॉस्टल है और उसमें भी मेस की सुविधा है नहीं। अब बच्चे राणा पुंजा में रहते, इतने दूर से 1-2 किलोमीटर बोरा गणेश जी खाना आते, उसमें उनका तो वो पैर और सब काम करने बंद हो जाते। तो वैसे मेस की सुविधा क्यों नहीं हो रही है जब गर्ल्स हॉस्टल में मेस की सुविधा है तो, और गार्गी हॉस्टल में तो वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। उन बच्चों की सुविधाओं के लिए क्या किया जाए? और वीसी साहब मिलते नहीं है। हर बार रजिस्ट्रार सर को ज्ञापन दे देते हैं, आश्वासन दे देते हैं। तो इस बार हमको आश्वासन नहीं, हमको काम चाहिए, और जब तक काम नहीं होगा हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। 9 से 13 दिसंबर तक लखनऊ में होने वाली 57वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक बालिका सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में उदयपुर की 5 खिलाड़ियों का राजस्थान टीम में चयन हुआ है। उदयपुर जिला सॉफ्ट टेनिस संघ की भावना बत्रा ने बताया कि राजस्थान टीम में बालक वर्ग में उदयपुर के शिवराज सिंह भाटी, श्रेयांश कौशिक, दिव्य मेवाड़ा का चयन हुआ है। वहीं बालिका वर्ग में कनिष्का राठौड़, तनिषा खान का चयन हुआ है। सभी खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। चयन पर उदयपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर, महाराणा प्रताप खेल गांव अधिकारी ललित सिंह झाला, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, महेश पालीवाल, प्रशिक्षक खेमराज कमेटी, राजस्थान सॉफ्ट टेनिस संघ के संयुक्त सचिव नीरज बत्रा, जिला संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा अरोड़ा ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उदयपुर निवासी और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव माहिन खान मेकश राहुल गांधी की अगवानी में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। खान यात्रा में राजस्थान के झालावाड़ में मुलाकात करने के लिए शामिल हुए। इस दौरान खान राहुल गांधी से कदम मिलाते हुए साथ चले
उन्होंने राहुल गांधी का राजस्थान की वीरों की भूमि पर आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही खान ने गांधी से कहा कि वर्तमान में भाजपा द्वारा देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उसे खत्म करने के लिए आप द्वारा देश की भाईचारा, एकता और अखंडता के लिए भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ऐतिहासिक यात्रा निकाली जा रही है। खान ने बताया कि राहुल गांधी की इस यात्रा से देश में एक परिवर्तन की लहर शुरू हुई है जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। देश से नफरत को खत्म करने के उद्देश्य से राहुल गांधी की इस यात्रा का राजस्थान की जनता दिल से स्वागत और अभिनंदन कर रही है। आपको बता दें, माहिन खान मेकश उदयपुर के निवासी है। खान युवा और ऊर्जावान नेता है और वर्तमान में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कर्नाटक प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी के पद पर हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रणसागर तालाब में गुरुवार को एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। हादसे में पति पत्नी बाल बचे। गनीमत रही कि समय रहते दोनों को राहगीरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। ऊपरगांव चौकी प्रभारी पोपटलाल लबाना ने बताया कि नागौर हाल धरियावाद निवासी तनसुख साथ पिता मेघराज साथ अपनी पत्नी ममता साथ को लेकर गुजरात के मोडासा शहर में इलाज के लिए गए थे और रात को गुजरात में अपने भाई के घर रुके और सुबह में डॉक्टर को दिखाकर वापस दरियावाद के लिए रवाना हुए। इसी दरमियान यह हादसा हो गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।